नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सेवी सोनम वांगचुक को हाल में ही लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए 2 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पति की रिहाई की मांग की है। गीतांजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक का इस हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं था। उनकी गिरफ्तारी नियमों के खिलाफ हुई है क्योंकि उन्हें हिरासत आदेश की प्रति नहीं दी गई और उनके परिवार को उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं, जिन्हें उनकी नवाचारी तकनीकों और सामाजिक कामों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है। उन्होंने सोलर हीटिंग टेंट, आइस स्टूपा जैसी तकनीकें विकसित की, जिससे लद्दाख की ठंड और कठिन मौसम में भी लोगों की जिंदगी आसान हुई। सोनम वांगचुक द स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख जैसे संस्थान के संस्थापक भी, जो बच्चों की शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए काम करता है। सोनम वांगचुक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रोलेक्स इनोवेशन अवार्ड समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार उनसे ही प्रेरित माना जाता है। हालांकि 10 सितंबर 2025 से सोनम वांगचुक ने लद्दाख की 4 मुख्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की, जिनमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, छठी अनुसूची में शामिल करना, लेह और कारगिल को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बनाना और स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना शामिल था। इन मांगों को लेकर जारी प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इसके बाद 26 सितंबर को लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उनकी रिहाई की मांग कर रही है। गीतांजलि खुद एक सशक्त महिला है, जो समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। उन्होंने डेनमार्क में 15 साल तक एजुकेशन और सोशल वर्क किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शेवनिंग फेलोशिप ली है और भारत सरकार द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित भी हुई है। गीतांजलि ने अदालत में दावा किया कि सोनम वांगचुक को बिना किसी उचित प्रक्रिया से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तारी आदेश की कॉपी भी नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि सोनम उस दिन किसी और जगह शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पर थे और हिंसा में उनका कोई हिस्सा नहीं था। गीतांजलि ने आरोप लगाया कि पुलिस झूठे बयान दे रही है और यह सब एक सुनिश्चित साजिश है ताकि सोनम वांगचुक जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को चुप कराया जा सके। राजनीति में भी इस मुद्दे पर भारी हलचल मची है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए सरकार से सवाल किया है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग अपने संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। गीतांजलि ने भी सवाल उठाया कि अगर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकते हैं, तो सोनम वांगचुक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां न्यायपालिका से उम्मीद की जा रही है कि वह न्याय सुनिश्चित करेगी और संविधान की रक्षा करेगी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख के लोगों के अधिकारों का मामला बन गया। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।